नमस्कार साथियों, मैं विजय माकर स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में हम इमेज की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, तो इसके दो तीन केस है। ये केस फर्स्ट है, जब ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, किस स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड। और कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है, मूविंग पैरेलल टू मिरर। जब ऑब्जेक्ट दर्पण के समांतर गति कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इमेज मूव करेगी सेम वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किस केस के अंदर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर। जब बिंब दर्पण के समांतर गति करता है तो प्रतिबिंब की चाल वही होगी जो बिंब की चाल होती है, और दिशा भी क्या होती है, समान होती है। अब देखिए केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज moving perpendicular to the mirror। जब ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के लंबवत गति करे। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये किस तरफ गति कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। ऑब्जेक्ट तो इमेज भी किधर मूव करेगी, इस तरफ ही मूव करेगी 10 मीटर पर सेकंड से, बट डायरेक्शन अपोजिट है। ये इस तरफ जा रहा है तो इमेज किस तरफ आएगी, इस तरफ। तो उल्टी डायरेक्शन में है तो ये क्या आएगी, माइनस। इस चीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहां से किस डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, और ये इमेज कितनी डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे। तो हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो x किसके इक्वल आएगा बेटा, x आएगा y के इक्वल। बट मिरर के रिस्पेक्ट में ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। एक को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे को हमने क्या ले लिया, माइनस, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मिरर के एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, तो एक साइड को पॉजिटिव ले लिया, दूसरे को क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, अवकलन करता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, dt के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dt। तो क्या आ जाएगा पुत्र, dx बटा dt माइनस dy बटा dt। dx अपॉन dt क्या होता है, dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी। क्या होता है, dx बाय dt। तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की। और dy बाय dt क्या आ जाएगा, वेलोसिटी किसकी, इमेज की। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब प्रतिबिंब की चाल हमेशा बिंब की चाल के बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर होती है, वेग बराबर होता है, परंतु दिशा उल्टी है। अगर आप दर्पण की तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, तो इमेज आपकी तरफ आएगी, इस डायरेक्शन के अंदर आएगी। अब देखिए, एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की टर्म के अंदर स्टडी करूं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर,
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी होगी, उसके हिसाब से लिखा है मैंने सापेक्ष चाल या सापेक्ष वेग। तो वी ओ, ये वी आई है, ये माइनस का चल रहा था, सॉरी, ये देखो ये क्या चल रहा है, माइनस का चल रहा है। तो वी ओ माइनस माइनस वी एम माइनस वी आई माइनस माइनस प्लस वी एम। तो ये क्या आ जाएगा, वी ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो क्या आ गया जी, वी ओ प्लस वी आई इक्वल टू 2 वी एम, और यहां से वी एम क्या आ गया, यहां से वी एम आ गया वी ओ प्लस वी आई बाय 2। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, यहां से वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। यहां तक तो ठीक था, जब ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, तो इमेज किस मूव स्पीड से मूव करेगी, 10 मीटर पर सेकंड। पर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देगा वो, इतने चुनमुन से क्वेश्चन थोड़ी देगा मेरे लाल। वो क्या करेगा, इस मिरर की भी स्पीड देगा, कह रहा है ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, मिरर इस तरफ जा रहा है, तो इमेज की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला कंसीडर करेंगे। जैसे सोल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मान लो ये एक मिरर है, ये मिरर मूव कर रहा है इस तरफ किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इस तरफ किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। तो कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो, तो अब हम उस केस के अंदर जब मिरर भी मोशन में आ गया, अगर हम लिखते हैं सर इमेज आएगी, ये रही इमेज इस तरफ किस स्पीड से, -10 मीटर पर सेकंड, या आप इस दो को ऐड कर दोगे या माइनस कर दोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। तो इस इमेज की वेलोसिटी बताने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, ये देखो। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। अब देखिए, अब एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। मान लो मैं इस डायरेक्शन को क्या ले लेता हूं बेटा, पॉजिटिव, तो मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लूंगा, +10 प्लस वी आई अपॉन 2, और वेलोसिटी ऑफ मिरर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इसको क्या लूंगा, -2। जरूरी नहीं आप इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप जैसे कंसीडर करते हो वैसे कर लीजिए। इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन को मैंने क्या ले ली, प्लस। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या लूंगा मैं, +10। मिरर किस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन को क्या लूंगा मैं, -2। तो सोल्व करो इसको, क्या आ गया, तो 2 -4 +10 प्लस वी आई। तो वी आई क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 -10 -14 मीटर पर सेकंड। तो इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगी मेरे लाल, इमेज मूव करेगी -14 मीटर पर सेकंड। माइनस मतलब ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इस तरफ, माइनस मतलब इमेज किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, और किस स्पीड से आएगी, किस वेलोसिटी से आएगी, -14 मीटर पर सेकंड। दोबारा देखिए एक बार, अगर आप मिरर के पैरेलल चल रहे हो, मान लो ये मिरर है, मैं इसके पैरेलल चल रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी जो होगी वही वेलोसिटी किसकी होने वाली है, इमेज की होने वाली है, सेम होगी। मैं 10 से चल रहा हूं,
तो इमेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज भी क्या आने वाली है 10। अगर मैं चल रहा हूं परपेंडिकुलर, मैं क्या चल रहा हूं परपेंडिकुलर, मैं किसकी तरफ जा रहा हूं मिरर की तरफ जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं 10 से, तो इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी -10। क्या आने वाली है -10। क्यों, मैं इधर जा रहा हूं इमेज किधर आएगी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो -10। बट जब क्या हो मिरर भी मोशन के अंदर हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कई केस ऐसे होते हैं गुरुजी ना पैरेलल मूव कर रहा है ना परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो क्या करोगे, जैसे जैसे ये केस, ये ऑब्जेक्ट है मेरे लाल किधर मूव कर रहा है इस तरफ मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, मान लिया v वेलोसिटी से, तो क्या कैलकुलेट करोगे, तो फिर आपको वही इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। ये एंगल देगा, ये एंगल मान लिया उसने 45 दे दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v cos 45, ये क्या आ जाएगा v sin 45। v की कोई भी वैल्यू दे तो पैरेलल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आ जाएगी, तो पैरेलल क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर, क्या आगे पुत्र v sin 45, मान लिया 45 कोई भी एंगल देखो दे दे, और वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर क्या आएगी v cos 45, बट डायरेक्शन किधर होगी अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो -v वेक्टर cos 45। उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ आई होगी। इसी के साथ हमारा प्लेन मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।